नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बलौदा बाजार कांड के बाद राज्य सरकार ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। बलौदा बाजार जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। आईएएस अधिकारी दीपक सोनी को बलौदा बाजार जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं विजय अग्रवाल बलौदा बाजार के नए एसपी होंगे। हटाए गए कलेक्टर केएल चौहान को मंत्रालय में विशेष सचिव और एसपी सदानंद कुमार को रायपुर पुलिस मुख्यालय में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 10 जून की दोपहर सतनामी समाज के लोगों ने जैतखाम में हुई तोड़फोड़ को लेकर उग्र प्रदर्शन किया था। भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर और एसपी कार्यालय जला डाला। साथ ही 130 से ज्यादा वाहन में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो बलौदा बाजार मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। तो वहीं मामले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि 130 से ज्यादा वाहन में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी तो बलौदा बाजार मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बता दें कि इस मामले में और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर गोपी साहू जुड़ गए हैं। गोपी का रुख करेंगे। गोपी, बलौदा बाजार मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और वहीं पर 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। जी बिल्कुल कविता, जिस तरीके से लगातार बलौदा बाजार की घटना घटने के बाद से ही प्रशासन और शासन जो है वो हरकत में ही है। लगातार हाई लेवल मीटिंग की गई और उसके बाद अब टीम गठित की गई है। लगभग 10 टीम ऐसी गठित की गई है जिसमें ये अलग अलग क्षेत्र में जांच जो है वो इस पूरी घटना की जा रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं और जो लोग इसमें पहचाने जा रहे हैं, जिन्हें चिन्हांकित किया जा रहा है, उन पर उन्हें तुरंत ही पकड़ा जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके साथ और भी कौन लोग थे। लगभग 70 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी जानकारी वहां के एसपी ने दी है। फिलहाल सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई भी जो है वो इस पर की गई है कि एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया और उसके बाद वहां पर नए एसपी कलेक्टर नियुक्त भी किए गए हैं। साथ ही अब इस पर कांग्रेस जो नेता है उनके द्वारा समाज को भड़काने का आरोप भी सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है कि वहां पर गुरु रुद्र जो सतनामी समाज के गुरु हैं, साथ ही पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में। वहीं कविता प्राण लहरे जो विधायक है भिलाईगढ़ से, देवेंद्र यादव जो भिलाई से विधायक हैं, तो इन लोगों ने समाज को उकसाया है, भड़काया, जिसके बाद इस तरह की घटना घटित हुई। इस तरह के आरोप सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी समिति का गठन किया है, जिसके संयोजक शिव कुमार डहरिया जो सतनामी समाज से आते हैं और कहीं पूर्व मंत्री है, समाज का नेतृत्व उनके द्वारा किया जाता है। तो इसलिए उनके द्वारा भी इसकी गठित की गई है कमेटी और उसके बाद विपक्ष भी अपनी जांच अलग करेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस घटना की, तो प्रशासन की लापरवाही के बाद यह घटना घटित हुई, जिसके कारण हालांकि कार्रवाई तो कर ली गई है, लेकिन अब भरपाई की बात है क्योंकि करोड़ों का नुकसान हुआ है। एसपी और कलेक्ट्रेट जो कार्यालय है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। कई उसमें महत्वपूर्ण कागजात भी थे, कई आम लोगों की गाड़ियां थी, वहां पर कार थे,
उन्हें जला दिया गया, उन्हें आग के हवाले किया गया, इसकी आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? तो इस पर गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ साफ बयान दिए है कि जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है उन्हीं से ही भरपाई उन्हीं से भरपाई की जाएगी और इसकी वसूली जो है वो उन्हीं लोगों से की जाएगी जिन्होंने आग के हवाले किया है। क्योंकि एक बड़ा नुकसान हुआ है जिले को, पूरे प्रदेश को इससे बड़ा नुकसान हुआ है, जो कहीं ना कहीं दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पहली बार छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस तरह के घटनाओं के नाम से जाना नहीं जाता, ना यहाँ की संस्कृति रही है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, बोतल में पेट्रोल लेकर, लाठी डंडा लेकर, कहीं ना कहीं सुनियोजित यह जो घटना रहा, वो लगातार इस तरीके की बातें कही जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह तक कह दिया कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों की नहीं, इसमें बाहरी लोगों का हाथ जो है अब वो इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस तरह की बात भी गृह मंत्री ने कही। तो जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग करके, गहन समीक्षा करके जो बयान सामने आ रहे, उससे कई सारे बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही, चाहे उसमें बाहरी लोगों का होने का हो, ना बात कही जा रही है सुनियोजित इसमें ये जो घटना है वो घटित हुई, क्योंकि लगातार सरकार का कहना है कि 6 जून को समाज के सभी प्रमुखों से बात की गई थी, उन्होंने आश्वस्त किया गया था, न्यायिक जांच की घोषणा भी कर दी गई थी, जिसके बाद समाज आश्वस्त था और उसके बाद उन्होंने शांति की बात की थी और उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद तक ज्ञापित किया था। लेकिन उसके बाद 10 जून महज 3 दिन बाद इस तरह की घटना घटित होना, हजारों की संख्या में युवा और समाज के लोग एकत्रित होना, सोशल मीडिया में जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आई कि समाज की ताकत देखेगा, बलौदाबाजार जिले में इस तरह की घटना होगी, तो जो भड़काऊ बयान जो आए, भड़काऊ पोस्ट जो सोशल मीडिया में किए गए, उन पर भी अब नजर रखी जा रही है। घटना के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस सुधरने का नाम ले रहे हैं और भड़काऊ जो बातें हैं वो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। इस पर भी गहन जो कहीं ना कहीं जांच जो है वो प्रशासन इस पर कर रही है कि कौन इस पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी लाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस तरह के समाज को भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है और किनके द्वारा इस तरह के कार्य कराए जा रहे हैं। तो इस पूरी घटना को सरकार गंभीरता से ले रही है पूरी तरीके से। जब पूरे सरकार आज उड़ीसा में शपथ ग्रहण में गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री का कहना है कि इस पूरी घटना की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, बैठकें की जा रही है और हाई लेवल मीटिंग करके लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। अब फिलहाल एसपी कलेक्टर बदल दिए गए हैं, उस पर फिर से जांच होगी और आज से एसपी और कलेक्टर जो कार्यालय है बलौदाबाजार का, उसकी कार्य जो है वो फिर से शुरू किए जा रहे हैं। रीडेवलपमेंट का कार्य आज से बलौदाबाजार में शुरू किया जा रहा है। लेकिन एक दुखद घटना हुई जिनमें आम लोगों का नुकसान हुआ है। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कागजें थी, महत्वपूर्ण उस पर दस्तावेज थे जो जलकर राख हो जाए। इससे आम जनता को काफी आने वाले दिनों में परेशानी होने वाली है, साथ में प्रशासन को भी इस पर काफी परेशानी होगी। बिल्कुल गोपी, कांग्रेस भी इस मामले पर सवाल उठा रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है। जी बिल्कुल, हालांकि विपक्ष अपने विपक्ष होने के नाते सरकार से इस पर इस्तीफे की मांग कर रही। जिस तरीके के बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने आए, उन्होंने सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। लेकिन सरकार का कहना है कि यह जो कार्य थे सुनियोजित था, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा समाज को भड़काने का काम किया गया। सरकार ने यह भी सवाल उठाया कि देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक है, जो सतनामी समाज से नहीं आते, उनका क्या काम था उस सभा में जिनके द्वारा वो गए थे, तो उन पर भी भड़काने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। कविता प्राण लहरे जो सतनामी समाज से आती, उनके द्वारा भाषण दिया गया। वहीं गुरु रुद्र कुमार जो गुरु है सतनामी समाज के, साथ ही उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा समाज को भड़काने का काम किया गया। तो लगातार सरकार भी विपक्ष पर आरोप लगा रही कि इनके द्वारा ही इस घटना को करने के लिए लोगों को उकसाया गया और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस जांच में जिनका भी नाम सामने आएगा उन पर भी एफआईआर किया जाएगा, उनसे भी उगाही की जाएगी। जो नुकसान सरकार को, जो नुकसान आम जनता को कलेक्ट्रेट के जलने से, दस्तावेज जलने से हुए हैं, उसकी भरपाई भी दोषियों के द्वारा ही किया जाएगा। बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।